पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान की खास पेशकश कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हां, आपको हम बताएंगे कि कृषि जगत में हाल फिलहाल में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं। मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान से, सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। कृषि पूसा विज्ञान मेला 2023 का आयोजन किया जाने वाला है 2, 3 और 4 मार्च को। इस बार के कृषि मेले में क्या कुछ खास रहेगा, इस बारे में कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के कैडेट विभाग के प्रभारी डॉक्टर JPS डब्बास क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पूसा संस्थान के प्रांगण से ही हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ और किसानों की आय बढ़ी और साथ में उनका उत्पादन बढ़ा। आज भी पूसा संस्थान लगातार किसानों से जुड़ा हुआ है और उसकी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किसानों को नई से नई कृषि की तकनीक हस्तांतरित की जा रही है। इसमें कई सारे कार्यक्रम हैं, उसमें एक बहुत ही प्रमुख कार्यक्रम है पूसा कृषि विज्ञान मेला। इस साल पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन 2 से 4 मार्च में होने जा रहा है और इस मेले का जो मुख्य विषय है श्री अन्न द्वारा खाद्य पोषण सुरक्षा और किसानों को अधिक आमदनी। और यह विषय इस साल के विषय को देखते हुए रखा गया है कि किससे किसान भाइयों को ज़्यादा आमदनी हो, कैसे उनसे नवीन तकनीक उन तक पहुँचे और किसान भाई जो खुद बहुत सारी गतिविधियाँ कर रहे हैं उत्पादन के साथ साथ में मूल्य संवर्धन की, प्रोसेसिंग की, पैकिंग की, वो किस तरह से अपने किसी उत्पाद सीधे उपभोक्ता को देके उपभोक्ता की जो पसंद है उसके अनुसार उसमें सुधार ला सकें और किसानों की आमदनी बढ़ सके। भारत सरकार का प्रयास रहा है कि किसानों को किसी उत्पादक संगठन के माध्यम से संगठित किया जाए जिससे कि वो नई तकनीकी अपना सकें, अपना प्रसंस्करण कर सकें, प्रोसेसिंग कर सकें, मार्केटिंग कर सकें और सामूहिक तौर पर कृषि विकास में एक अहम भूमिका अदा कर सकें। इस क्षेत्र में भी पूसा संस्थान का विशेष योगदान रहा है कि पिछले कृषि विज्ञान मेले का एक तकनीकी सत्र इसी विषय पर रखा गया था कि किसान भाई किस प्रकार से उत्पादन संगठन बना सकते हैं, इनका किस प्रकार से चलाया जा सकता है, कौन कौन सी ट्रेनिंग पूसा संस्थान से मिल सकती है और किस प्रकार की उसमें समस्याएं आती हैं। इसमें किसानों ने भी, पॉलिसी मेकर ने भी और साथ साथ वैज्ञानिकों ने भी अपने विचार रखे जिससे कि किसान ये संगठन बना के आगे बढ़ सके। इस साल भी इस विषय को मुख्य रूप से रखा जा रहा है और साथ साथ में जो कृषि के अंदर नए नए जो उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं या नए नए स्टार्टअप किस तरह से नई तकनीक को किसानों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आज के दिन सबसे बड़ी चर्चा जो हो रही है वो हो रही है ड्रोन की, कि ड्रोन के माध्यम से हम किस प्रकार से दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं, ड्रोन के माध्यम से किस प्रकार से लिक्विड फर्टिलाइजर का छिड़काव कर सकते हैं, ड्रोन के माध्यम से किस प्रकार से हम अपनी फसल की जानकारी लेके और सही मात्रा में सही जगह पे और कम से कम खर्चे के माध्यम से सही से छिड़काव कर सकें जिससे हमारा बीमारियों का भी नियंत्रण हो सके, साथ साथ में कीटों का भी नियंत्रण हो सके। वो भी एक इसमें मुख्य विषय रखा गया है। इसके साथ साथ में प्रिसीजन फार्मिंग, जिसमें हम चाहते हैं कि किसान भाई सही मात्रा में खाद का प्रयोग करें, अच्छे बीज का प्रयोग करें और साथ साथ में जो पोषक तत्व हैं उनका प्रबंधन इस प्रकार से करें कि ज़मीन के अंदर भी कोई दिक्कत ना रहे, उसके उपजाऊपन बना रहे, साथ साथ में अच्छा उत्पादन मिले, उत्पादन लागत कम हो और हम कैसे जो हमारे स्थानीय संसाधन हैं जैसे देसी खाद है, जीवाणु खाद है,
साथ साथ में जो जैविक तरीके कीट नियंत्रण के उनको किस तरह से उपयोग करते हुए अपना उत्पादन कर सकते हैं, ये भी एक विषय रखा गया है। इसके साथ साथ पूसा संस्थान किसानों तक पहुंचने के लिए नए नए तरीके अपनाता है। उसमें से एक तरीका है कि हम राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से अपनी तकनीकियों को देश के विभिन्न हिस्सों में भेज रहे हैं, जिससे कि किसानों तक तकनीकी हस्तांतरण में कम से कम समय लगे, नई से नई प्रजाति उनके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और सही तरीके से पहुंच सके। इसका एक विषय रखा गया है और इसमें हम 12 संस्थान के साथ काम कर रहे हैं और इसके बहुत ही सार्थक परिणाम आ रहे हैं, जिससे कि किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। इसी तरह से कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ भी पूसा संस्थान काम कर रहा है, जिससे कि देश के विभिन्न हिस्सों में हमारी तकनीकी जल्दी से जल्दी पहुंच सके, हमारी किस्में जल्दी से जल्दी पहुंच सके और जो उत्पादन तकनीक है उसका सही से मूल्यांकन हो सके और उन क्षेत्रों में क्या क्या किसानों की समस्याएं हैं, किस प्रकार से उनका समाधान निकाला जा सकता है। इसके लिए साल में 2 बार एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है, जिसमें चर्चा होती है कि जो हमारी तकनीकी गई है उसके लिए किसानों की क्या फीडबैक है, किस तरह से उनकी आवश्यकताओं की पूरी कर रही है और उसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता होती है, उसी के अनुरूप सुधार किया जा रहा है। पूसा संस्थान का एक बहुत बड़ा योगदान है बासमती धान की किस्मों को फैलाव में, और जिसकी वजह से आज देश जो है लगभग 30,000 करोड़ से भी अधिक की बासमती का निर्यात कर रहा है और विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। पूसा संस्थान ने कुछ ऐसी किस्में निकाली हैं जिसमें बीमारी और कीटों के प्रति रोगरोधी क्षमता है, जिससे एक हमारी समस्या आती थी निर्यात के अंदर कि कुछ ऐसे हानिकारक रसायनों के जीवांश उसमें रह जाते थे, जिससे हमारी कंसाइनमेंट कई बार रिजेक्ट होने की नौबत आ जाती थी। लेकिन अभी पूसा संस्थान ने गत वर्ष ही 3 किस्में निकाली हैं, जिसमें एक 1847, 1885, पूसा 1886 और ये तीनों किस्में ऐसी हैं जिनमें बीमारियों को नहीं आती हैं और उत्पादन अधिक है, उत्पाद की गुणवत्ता बेटर है और ये कम समय में तैयार हो जाती हैं। और ये किस्में किसानों ने हाथों हाथ ली, क्योंकि इस बार जब हमने किसानों के खेत में इनका प्रदर्शन हमारे निर्देशक महोदय ने देखा तो वो इससे बहुत गदगद हो गए और किसानों को इसमें 70 क्विंटल तक की पैदावार इन किस्मों से मिली है और इससे ज़्यादा भी मिली है और इसमें कम से कम लागत आई है, गुणवत्ता अच्छी रही है, ये किस्में गिरी भी नहीं हैं, जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान करती हैं और साथ साथ में इसमें जो जीवाणु से बीमारी आती थी वो कोई बीमारी नहीं आती है, जिसकी वजह से किसानों की उत्पादन लागत कम हो गई है। इसके साथ साथ पूसा संस्थान दिल्ली के आसपास 4 गाँवों में भी काम कर रहा है, उनको भी विकसित कर रहा है। वहाँ पे अपनी तकनीकी का मूल्यांकन करते हैं और उसका आकलन करने के बाद में उसमें जो भी सुधार की आवश्यकता होती है उस सिस्टम को देते हैं और दोबारा सुधार करके किसानों के पास पहुंचते हैं, जिसका लाभ किसानों को सीधा मिल रहा है। इसके साथ साथ में पूसा संस्थान का एक अपना कृषि विज्ञान केंद्र है जो सिकोपर में स्थापित है, जिससे पूसा संस्थान सीधा किसानों तक जुड़ा रहता है। इसके साथ साथ पूसा संस्थान में एक एटिक सेंटर है जहाँ पे पूसा के बीज और दूसरी तकनीकी किसानों को सीधी मिलती हैं और किसान भी यहाँ पर आकर अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं और साथ ही साथ में जो नई किस्में हैं उनका प्रदर्शन किस प्रकार का है, कैसे ऊपर परफॉर्म कर रही हैं और किसानों को जब ट्रेनिंग की आवश्यकता हो तो ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती है। तो ये एकल विंडो सिस्टम है जहाँ पे किसान को पूरे संस्थान में घूमने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसकी जो कृषि संबंधी समस्याएं हैं उनका समाधान एक ही जगह मिल जाता है। तो ये संस्थान भी काम कर रहा है। पूसा संस्थान का एक अनूठा प्रयास है कि किसानों को जब तक हम विपणन के बारे में जानकारी सही से नहीं देंगे तो किसान की आमदनी नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि किसान उत्पादन तो कर लेता है और पैदा भी करने के साथ साथ में लागत अच्छा काम करता है, लेकिन उसको उसके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। तो सही मूल्य किस प्रकार से मिले, कैसे वो गांव में मूल्य संवर्धन करे, कैसे वो डायरेक्ट मार्केटिंग करे और किस प्रकार से वो उपभोक्ता से सीधा जुड़े, इसके लिए पूसा हाट का एक आयोजन बनाई गई है, जिसके अंदर लगभग 60 दुकानें हैं जहाँ पे कि ये किसानों को अलॉट हो रही हैं, जहाँ पे किसान आके अपने उत्पाद को सीधी बिक्री उपभोक्ता को कर सकता है, जिसका किस प्रकार से पैकिंग करनी है वो भी इसमें जानकारी दी जा रही है। और ये एक इस किस्म की विंडो है जहाँ पे किसान अपने उत्पाद का अधिक मूल्य ले सकता है और वो उपभोक्ता की नस को भी जान सकता है कि उपभोक्ता क्या चाहता है, उसको कैसा उत्पाद तैयार करना है, कैसे उसका पैकिंग करनी है, किस प्रकार से उसको देना है। तो ये सब चीज़ें उसमें आ रही है और ये एक मुख्य विषय इसलिए है क्योंकि हम किसानों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि जब तक वो विपणन को अपने हाथ में नहीं लेगा, चाहे वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ले, चाहे किसान उत्पादन संगठन के माध्यम से ले, चाहे सहकारी समिति के माध्यम से ले, चाहे वो निजी तौर पर ले,
तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि सही मूल्य तभी मिल पाता है जब उसका प्रोडक्ट सही तरीके से सही आदमी को प्रस्तुत होता है। तो उसके लिए एक प्रयास ये किया जा रहा है। पूसा संस्थान का जो मेला है वो इस वर्ष का खास है और इसका आयोजन जैसे 2 से 4 मार्च के बीच में होने जा रहा है। इस मेले में का जो मुख्य विषय मोटे अन्नों पर रखा गया है, क्योंकि इस साल जो है यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा वर्ष या श्री अन्न के हिसाब से घोषित किया हुआ है, तो वही इसका विषय रखा गया है। इसमें हम कोशिश करेंगे उपभोक्ता भी, किसान भी मोटे अनाजों से संबंधित या श्री अन्न से संबंधित अधिक से अधिक तकनीक सकें और इसको अपना के इस अब देश का नाम भी रोशन करें और देश का जो हमारा निर्यात है उसमें किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, तो उसका एक उसमें रहेगा। इसमें लगभग 200 के करीब स्टॉल लगेंगे और पूसा संस्थान की तकनीकी होगी और इसके साथ साथ में जो हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसके जो विभिन्न दूसरे संस्थान हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है, खासकर जो मोटे अनाज पे काम कर रहे हैं और मोटे अनाज से संबंधित सभी जानकारी, किस्मों की, कैसे उनको पैदा किया जा सकता है, क्या क्या उसका प्रसंस्करण हो सकता है, कौन कौन से उनको प्रोडक्ट बनते हैं और किस प्रकार से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, वो सभी जानकारी इसके अंदर दी जाएगी। किसान भाइयों बहनों, वर्ष 2023 मिलेट्स ईयर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष है और इसे बढ़ावा देने के लिए, इसे सफल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी दिशा में केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान गोवा और प्रसार भारती के आकाशवाणी और दूरदर्शन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के संबंध में एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ। बता दें आपको कि ये जो वर्कशॉप है ये 10 फरवरी तक चलने वाली है। ये वर्कशॉप पोषक अनाज को जन अभियान बनाने, साथ ही साथ हमारे किसानों यानी कि आप लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने, आपकी आय को दोगुना करने की दिशा में प्रसार भारती द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के ऊपर बातचीत करने के लिए आयोजित की गई है। बहुत कुछ यहाँ पर सकारात्मक बदलाव हम आगे उम्मीद कर सकते हैं। इस दिशा में हमारे किसान जो हैं अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से श्री अन्न की खेती को अपनाकर। किसान भाइयों बहनों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली स्थित कृषि भवन में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल विस्तार मंच के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत डिजिटल ग्रीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए दिखाते हैं आपको। डिजिटल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक MOU फाइनल किया है डिजिटल ग्रीन के साथ। कृषि विस्तार के क्षेत्र में उसको और प्रभावशाली बनाने के लिए डिजिटल माध्यम से ये कैसे विस्तार को और प्रभावशाली बनाएं, इसके लिए हमने एक डिजिटल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम के ऊपर हमने एक MOU साइन किया है। इस MOU के तहत हम पायलट फेज में 10 राज्यों में लगभग 40,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको बोलते हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे और एक डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जो क्यूरेटेड कंटेंट है, डिसेंट्रलाइज्ड कंटेंट राज्यों का, जैसे स्पेसिफिकली किसान के लिए कोई भी समस्या हो उस समस्या के लिए हल वीडियो फॉर्मेट में आपको वहाँ पे पोर्टल में उपलब्ध होगा। और उसके साथ साथ कृषि मंत्रालय के जितने भी योजनाएं हैं और प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में भी जानकारी किसानों को उपलब्ध होगा। और इसमें हम 2 साल का जो ये पायलट प्रोजेक्ट है वो उसको हम फिर बाद में उसको विस्तार करके सारे राज्यों को हम उसमें शामिल करेंगे और लगभग 2 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम इसमें शामिल करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ कृषि विस्तार को प्रभावशाली बनाना ही नहीं है, बट सारे मंत्रालयों में कन्वर्जेंस कैसे लाना है। जैसे रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय में कृषि सखी, पशु सखी वो भी विस्तार के काम में लगे हुए हैं और साथ साथ आप देखेंगे पशुपालन मंत्रालय, मत्स्य पालन विभाग और
सहकारिता विभाग सभी में आपके विस्तार के जो कार्यकर्ता हैं उनको एक साथ एक मंच पे ले आना और डिजिटल माध्यम से उनको जोड़ के उनका कैपेसिटी डेवलप करके कृषि विस्तार को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाएंगे। किसान भाइयों बहनों, ये थी कुछ अहम जानकारियां सीधा कृषि जगत से। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज के सेगमेंट में हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के जयपुर में। वहां पर रहने वाले खेमाराम चौधरी से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो सफलतापूर्वक संरक्षित खेती कर रहे हैं। जी हां, संरक्षित खेती करके अपनी फसलों की गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं और उन्हीं गुणवत्ता युक्त फसलों की बिकवाली करके अपनी आमदनी में भी वृद्धि कर रहे हैं। ये सब पैदावार ली जा सकती है। खेती के इस विधि से किसान बेमौसम बरसात, कीट पतंगों, ओला, पाला और सूखे जैसी परेशानियों से आसानी से बच जाते हैं। इस संरक्षित खेती के फायदों को जानकर मानो खेमाराम के हाथ कामयाबी की कुंजी लग गई थी, जिससे वे अपनी दुनिया को बदल सकते थे। अपनी बचत के लिए पैसे और बैंक से लोन लेकर इन्होंने अपना पहला पॉली हाउस लगाया और खीरे की खेती करनी शुरू की। खीरे की पहली खेती से ही खेमाराम को जबरदस्त फायदा हुआ। देखते ही देखते खेमाराम ने कुछ वर्षों में ही बैंक से लिए कर्ज को भी चुका दिया।
खेमाराम ने खुद ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को विकास का रास्ता दिखाया। इनकी कामयाबी के चर्चे अब दूर दूर तक होते हैं। इन्होंने पॉली हाउस लगाने में अन्य किसानों की भी भरपूर मदद की है। खेमाराम ने संरक्षित खेती को अपनाकर कामयाबी की जो मिसाल पेश की है, उसके लिए सरकार ने इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा है। वर्ष 2011 में सरकार के द्वारा इनको प्रगतिशील कृषक पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये था कृषि स्टार्टअप सेगमेंट। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको जानकारी देंगे। ये योजना क्या है, किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं और अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। आइए जानें इस योजना के बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। अनंत असीम प्रकृति,
और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत। प्लांट जेनेटिक रिसोर्स अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।